नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने लाए हैं थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11 कहता है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11 में है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू टेंजेंट इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट्स ऑफ contact to the center of the ellipse be the right angle। इसे मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक टेंजेंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लिए। लेट टी एच कमा के बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू और पोल पी क्यू। देन द इक्वेशन टू पी क्यू दैट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट ऑफ एच कमा के और पोलर इज पोलर का h इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के इंटू वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ पर हम स्क्रीन के थ्रू पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंडिकेट कर दे रहे हैं। इसके बाद नाउ द लाइंस सी पी एंड सी क्यू कोन परपेंडिकुलर। सी पी और सी क्यू जो है वो कोन परपेंडिकुलर विच मीन्स दैट द लाइंस joining the origin to points of intersection of equation first and the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 are perpendicular. Now make the equation of ellipse homogeneous with the help of the line first and we get x square by a square plus y square by b square equal to 1 का स्क्वायर। तो x square by a square है ही अपने ही स्थान पर, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ही। अब हम k1 के बदले में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या लिखे, एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी का होल स्क्वायर, ओवरऑल होल स्क्वायर लिख दिए। अब होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लिए, इस इक्वेशन के फॉर्म में ला लिए, इक्वेशन को तोड़ते हुए इस फॉर्म में ले आए। तो सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर वी हैव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। that is h square by a के पावर 4 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी के पावर 4 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से आपका इक्वेशन आ गया। अब क्या जनरल h के इसमें पुट किए, मतलब h के जगह पर x और y के जगह पर k के जगह पर y पुट करने पर इस तरह का फॉर्म आया। इस तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। इस तरह से थ्योरम नंबर 12 भी है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से फाइंड द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस बी फ्रॉम द वर्टिसेज। हमने सबसे पहले लेट किया, लेट एच कमा के बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट और पोल ऑफ द कॉर्ड सो दैट इट्स इक्वेशन इज के वाई इक्वल टू 2a इंटू एच प्लस के वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है। तो के वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2ah। तो 2ax इसको 2ax माइनस के वाई प्लस 2ah इक्वल टू 0। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेज 0 0 0 0 बी देयरफॉर बी इक्वल टू इतना हो गया। बी का वैल्यू निकाल लिए, स्क्वायरिंग कर लिए, स्क्वायरिंग करने के बाद बी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल लिए और एच का के पुट कर दिए। तो विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द पैराबोला। अब थ्योरम नंबर 13 की बात किया जाए। 13 में देखिए, 13 में भी कुछ इतना अथी नहीं है, सिंपल ही है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कंटेंट द पॉइंट एच कमा के विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज के स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 4ah का होल पावर 1/2 बाई a एंड दस फाइंड द एरिया टू द triangle formed by the tangent from h comma k be the their chord of content। the given equation of parabola y square equal to 4ax लेट किए, p लेट किए, q लेट किए। ध्यान दीजिए, इसमें जल्दी p लेट किए और q लेट किए और
इसके पी लेट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट की अगेन पॉइंट द कोड ऑफ कॉन्टेंट फ्रॉम एच कॉमा के T1 और T2 का निकाले तो एच का वैल्यू हम ये लिए और के का वैल्यू ये लिए और दोनों का डिस्टेंस फार्मूला निकाले। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये फिगर ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट किए, पी क्यू बार बार पी स्क्वायर, यहाँ से हम पी क्यू का वैल्यू निकाले। ऊपर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाले, पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आप लोग तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे, मैथ के स्टूडेंट है। और नाउ पी क्यू बीइंग द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉइंट्स एच कॉमा के, इट्स इक्वेशन इज के वाई इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एच फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो के वाई का वैल्यू निकल गया। तो सिंस टी एम परपेंडिकुलर ऑन इट्स फॉर्म एच कॉमा के, तो टी एम का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकालिए, इसका एरिया निकाल रहे हैं। एरिया निकालने के बाद ही तो सब कुछ होगा, एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालिए। सिंस आर ऑफ ट्रायंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ पी क्यू इंटू टी एम, एरिया निकालिए। यहाँ पर एरिया इतना निकला 1/2 ए इंटू के स्क्वायर माइनस 4a एच के होल पावर 3/2। Hence required condition is proved and area of triangle by the tangent from h comma k and their chord of contact is 1/2a into k square minus 4a h के होल पावर 3/2। ये फाइंड आउट हो गया आपका, ये इक्वेशन निकल गया। अब थ्योरम नंबर पहले 15 कर देते हैं, इसके बाद 14 है। 15 तो सबसे इजी है, एक क्वेश्चन बताएंगे सारा बन जाएगा। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में पूछता है। टू फाइंड द पोलर लाइन ऑफ द पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो 4ax, तो सबसे पहले लिखे द गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, यहाँ पर दोबारा लिखा गया है, देखिएगा। इज द कोनिक s इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ द इक्वेशन ऑफ कोनिक, कंपेयरिंग करने पर ऐसा सेकंड आया। a1 इक्वल टू 0, h1 इक्वल टू 0, b1 इक्वल टू 1 और g1 इक्वल टू -2a, f1 इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 पुट करने पर। और इसके बाद द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइंस ऑफ द पॉइंट्स x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू द कोनिक फर्स्ट टू कोनिक सेकंड इज, कोनिक सेकंड ये हुआ आपका। इक्वेशन नंबर थर्ड बना लिए। इसे थर्ड बना पर सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू a1 b1 h1 g1 f1 एंड c1 इन द इक्वेशन से कर लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन फाइंड हो गया, विच इज द y इंटू y1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1, जो वैल्यू लिखते थे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से हम दूसरा थ्योरम कर लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर बोल रहा है आपके इलिप्स के रिस्पेक्ट में। तो इलिप्स के रिस्पेक्ट सेम लैंग्वेज, उसी तरह से सेम कर लेंगे, वही वैल्यू पुट कर लेंगे, उसी तरह से सब्सट्रैक्टिंग करेंगे और विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके बाद फाइंड द पोलर लाइन ऑफ द पॉइंट्स x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको भी ध्यान से देखिए, सेम टू सेम इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकाल लेंगे और सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसी तरह से फाइंड आउट हो गया। अब थ्योरम नंबर 14 बता देते हैं। 14 भी बहुत इजी ही है। 14 देखिए, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोलर ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द कर्व 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। Any tangent of the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 whose gradient is m is given by y equal to mx plus over root a square m square plus b square. Equation number first. Let the pole of this tangent with respect to the parabola y square equal to 4ax b h comma k, then pole of h comma k then is ky equal to 2a into x plus h. इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आइडेंटिकली रिटर्न लिखे तो इस तरह से लिखा, एक इसी से 4 बन गया। दोनों को कंपेयर, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किए। अब मल्टीप्लायर फर्स्ट सेलेक्ट किए, मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना सिखाए हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 आया। इसके बाद 5 आने के बाद अब
फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किए, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद आपको इस तरह से आया, एलिमिनेट एम को एलिमिनेट कर दिए, एम को हटा दिए इसमें से, और इक्वेशन नंबर 5 का यूज करते हुए हम इस तरह का कर लिया। अब स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे इस तरह का फॉर्म आया, कैलकुलेशन करती है जो के से के कैंसिल होने के बाद इस तरह का फॉर्म आ गया। फॉर्म आने के बाद मुझे पास 4a स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर आ गया। हेंस द लोकस ऑफ एच कॉमा के इज द is 4a square into x square minus a square equal to b square y square which is the required condition of the curve। ये आज पूरा बुक के कम से कम कहा जाए तो 11-12 बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सारा थ्योरम आप लोग को बता दिया गया है। रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से कम 5 थ्योरम जरूर प्रैक्टिस करें। एक्स्ट्रा थ्योरम सब सारा बता दिया गया है, मेहनत कीजिए, खुद से कीजिए, सारा कैलकुलेशन, सारा स्टेप को समझिए। यहाँ पर स्क्रीन पर तो सब कुछ बता ही दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बताया गया है। थैंक यू सो मच। इससे आगे जो होगा आप लोग को वो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम असाइनमेंट, जितना भी प्रॉब्लम पूरे बिहार की सारी यूनिवर्सिटी, टोटल 11 यूनिवर्सिटी है, सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। यहाँ पर स्पेशलिस्ट देखा गया पटना यूनिवर्सिटी को, मगध यूनिवर्सिटी को, VKS यूनिवर्सिटी को, BHU को लेके चला गया। मिथिला यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर नहीं था, पहले पूछा जाता था। 2009 से पहले ये चैप्टर पूछा जाता था, 2009 के बाद कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हटा दिया गया था। मेनली स्पेशलिस्ट कहा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी को लेकर चला गया, उसी दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया। थैंक यू सो मच। ठीक।